लगता है बहुत बहुत अभिनंदन है। चावला कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, वो जनता के पास क्या मुद्दा लेके जाए, बेतुकी बातें इधर उधर की जो वो कर रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। और आम आदमी पार्टी की तो मैं क्या बात करूं कि इतनी ईमानदार पार्टी है, आज मुझे लगता है कोई जेल ऐसी नहीं होगी जहां पे उनके ईमानदार लोग बैठे नहीं है, तो उसके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगा। जहां तक विकास की बात है, 2014 में जब हमारी एमपी किरण खेर जी बनी तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि चंडीगढ़ में एक विकास की लहर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद देश में, और चंडीगढ़ में जब किरण जी एमपी बनी तो विकास की एक लहर चंडीगढ़ में भी चली। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे विकास कार्य करे हैं। आपको सभी पत्रकार बंधुओं को प्रेस वार्ता के माध्यम से भी उन्होंने बहुत बार संबोधित करा, और आप इस चीज के गवाह भी है कि चंडीगढ़ में 10 साल में जो एमपी मैडम के माध्यम से, हमारी सेंटर सरकार के माध्यम से जो काम हुए, चाहे वो मेडिकल की सीटों की बात कर ले, कांग्रेस के टाइम में 50 थी, आज 200 से ज्यादा है, और कितने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो काम करने वाले एमपी के स्कूलों की बात कर ले, कितने स्कूल चंडीगढ़ में बनवाए हैं, और इसके अलावा अपने सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की बात करें, बीडीसी ऑफिस की बिल्डिंग बने, हर जगह पे विकास की बात करें तो चंडीगढ़ में मुझे लगता है चंडीगढ़ देश में ऐसा शहर होगा जहां विकास बहुत तेजी से हो रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 2016 में हमारे उस समय कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो हमारे अरुण सूद जी मेयर बने, और उस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के टाइम में कॉर्पोरेशन में हमेशा डिस्कस होता था मगर उसको कभी अंजाम नहीं दिया गया, पंजाब में भी हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही है, 29 एमजेडी पानी के लिए, जिसके लिए पंजाब कभी कहता था कि हम एक बूंद पानी जो है वो कभी अपना पंजाब का पानी किसी को नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात उस समय हमारे मेयर अरुण सूद जी से हमारी एमपी किरण खेर जी थी, इनके तालमेल से सेंटर सरकार से बात करके 29 एमजेडी पानी का जो एमओयू साइन हुआ पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में, उन्होंने राजी किया कि हम चंडीगढ़ को जी पानी देंगे, और आने वाले 40-50 सालों तक चंडीगढ़ में मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई कमी रहेगी। जो बहुत बड़ा मुद्दा था। आप मनी माजरा की बात करें, हमारे मेयर मैडम वहां वहीं से है, और वहां के लोगों को कितनी परेशानी होती थी। वहां जो रेलवे फाटक था, घंटों लाइनों में खड़े होना, लोगों को आवाजाही में दिक्कत, मतलब वहां के रेजिडेंट की जिंदगी कैसे थी। आज वहां पे अंडरपास बना है तो वो सुविधा किसको है, वो चंडीगढ़ वासियों को सुविधा है। चंडीगढ़ की सड़कों के विस्तार की बात करें, साइकिल ट्रैक की बात करें, चंडीगढ़ देश का ऐसा एक शहर है जहां पे इतना बड़ा 400-450 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक जहां पे बना के दिया है। और आशा जी के टाइम पे जब आशा जी मेयर थे तो इनके समय में भी उस समय बहुत सारे एजेंडे जो है वो हमारे इसमें चंडीगढ़ की गवर्नमेंट के लिए पास किए गए। दिनेश जी के टाइम में सेग्रीगेशन का जो मुद्दा आया था वो चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी बात थी कि आज जो सेग्रीगेशन है सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उस समय एजेंडा पास हुआ। राजेश कालिया जी उसके बाद मेयर आए तो जितने सफाई कर्मचारियों के जितने भी डेथ केस थे उनकी, चाहे नौकरियों की बात की आवाज उठाई हो, या गार्बेज प्लांट की बात करी हो, या इसका जो अपना लेगेसी माइनिंग की बात करी हो, तो इतने बड़े काम उस समय 2019 में जो गार्बेज अपना ये पहाड़ बना हुआ था गार्बेज का, उसका मुद्दा शहर में बहुत ज्वलंत था। आज की डेट में अभी मात्र 5 या 6 महीने का काम बचा है। उस समय 5 लाख मीट्रिक टन जो जितना ये गार्बेज था, तो लेगेसी माइनिंग का शुरू हुआ 2020 में, कोविड आ गया, आप सबको पता है। कोविड के दिनों में भी हमारे पार्षद जो हैं वो जनता के बीच में जाके सेवा करते रहे, और उस समय भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी तो उस समय चंडीगढ़ में कहीं सत्ता में थी नहीं, मगर इन लोगों से पूछिए कि जब देश पे और हमारे शहर पे विपत्ति आई थी, पूरी दुनिया पे आई थी, मैं देश और शहर की बात करूंगा, तो हमारे शहर में कितने कांग्रेस के पार्षद, कितने आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो जनता के बीच में हाल उनका पूछने गए थे। 2020 में जब कोविड था उस समय हमारे यही जो आज हमारे प्रत्याशी है संजय टंडन जी, इन्होंने सबसे पहला उपराला करा था और लोगों में अपने हॉस्पिटलों में भी टिकट दी थी, और लोगों को हमारी 52 रसोइयों के माध्यम से लगभग 70,000 फूड पैकेट पर डे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन रिकॉर्ड हम देते थे।
जो एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस के जो थाना पड़ते थे एरिया के, कॉलोनी और गांव के, वहां पे लोगों को वो खाना दिया जाता था। क्योंकि मोदी जी का ये कहना था कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति जो रोज कमाता है, रोज खाता है, कोई भी शाम को अपना भूखे पेट न सोए। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय जब देश और दुनिया पे विपत्ति थी, वो जनता के बीच में रहे। आज ये हमारे से उपलब्धियों की बात पूछ रहे हैं, उपलब्धियां गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे कि उस समय से जो काम करे थे। डोर टू डोर सेग्रीगेशन का आज चंडीगढ़। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अब चुनाव में 5-6 दिन बाकी बचे हैं और लगभग ये कहेंगे लास्ट लेग है। आप सबको मालूम है इलेक्शंस की कैंपेन के दौरान अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी बात रखी और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी की व्यू को बहुत अच्छी तरह लोगों में पहुंचाने में